Hello everyone, I am Chinmay Rao. And once again I'm coming here to see to show you the coding on the Python. Okay, these are the basic questions of the Python, and I am giving few questions and we are solving it now. Okay, so the solution of the questions based on the decision making and looping. So you can say write program based on the flow of control. Let's proceed with the questions. Now the first question, write a program that takes the name and age of the user and its input as a input and displays a message whether the user is eligible to apply for the driving license or not. Now driving license students can apply it for when the person has at least 18 years. 18 साल से ऊपर वाले लोगों को ही 18 साल या फिर उससे ऊपर वाले लोगों को ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी यूजर से आप इनपुट कराइए किसी का नाम और उसका एज and then you calculate. Let's see the Python program. So open Python ideally 3.9.64. 3.9 is here and 64-bit version is here. Let's see how you will write the program. Suppose we are writing the program in a different way, like I'm writing the script. Let's see the script, new file. Suppose I'm writing over here. The line number it is showing over here at the left side पे line number show कर रहा है, तो हम प्रोग्राम अभी लिखते हैं। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? प्रोग्राम लिखने के लिए ये करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रोग्राम में लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोग्राम को मैं एक फंक्शन टाइप का करके लिखना चाहता हूँ। दोनों ही दिखा देता हूँ। सपोज आपका प्रोग्राम है, एक जनरल प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है प्रिंट द स्क्वायर ऑफ एन इनपुट नंबर। इसका अगर प्रोग्राम करके मैं दिखाता हूं, पहले मुझे चाहिए सपोज नॉम, एक वेरिएबल लिया, मैं इंटीजर टाइप का कन्वर्ट कर लिया, मैं इनपुट ले रहा हूं तो इनपुट फंक्शन यूज किया, एंटर ए नंबर, हो गया। अब मुझे दिखाना है एक वेरिएबल लेना है SQ, है ना, SQ इक्वल टू नॉम इंटू नम, और व्हाट यू कैन से आप मैथ्स का फंक्शन ले सकते हैं इंपोर्ट मैथ्स करके। तो फिर इंपोर्ट मैथ्स करेंगे तो स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाएगा। एनीवे स्क्वायर मीन्स नम इंटू नम। एनीवे नाउ अब मुझे करना क्या है, अब ये करना है, मुझे प्रिंट दिखाना है। प्रिंट स्क्वायर SQ square of the number is SQ, कमा के बाद कर लिया। अब then I'll get the result. I'm going to save this file. Program 16 में सेव कर दिया। Now I'm going and run the module. F5. Now it is enter a number. I am putting 52 and getting the result. Once again I cannot run this. Suppose फिर से मुझे इसको रन करना है, तो मुझे जाना पड़ेगा रन में, फिर से रन मॉड्यूल करना पड़ेगा। Then I am pressing something. Then I am getting the result. Now let's see. Once again run. Suppose 5, I am getting 25 like that. मिल रहा है मुझे यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ ऐसा फंक्शन इसको बनाऊँ। तो फंक्शन बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? चलिए फंक्शन बनाओ तो कैसे बनाओ। यहाँ पे मैंने लिखा, एंटर दिया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, DEF, डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के लिए DEF करते हैं। देन आई हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द फंक्शन नेम। मैंने ये बताया था फंक्शन नेम या फिर वेरिएबल नेम यूज करने का रूल्स बताया था। सो ये प्रोग्राम के लिए मैंने लिखा प्रोग 16 लिखा, प्रोग्राम 16 है, देन ब्रैकेट किया, कर्ली ब्रेसेस, ये आर्गुमेंट पास करने के लिए होता है, राइट। उसके बाद जो फंक्शन होता है, फंक्शन किसी एक ब्लॉक के अंदर होता है। तो ब्लॉक मेरे पास कैसे क्रिएट होगा, मैंने कॉलम तो बना दिया, कॉलम के बाद फिर एक ब्लॉक क्रिएट होगा। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए जहां से जहां तक मेरा प्रोग्राम है उसको एक स्टेप आगे, एक टैब आगे करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दीजिए, सारे के सारे एक स्टेप आगे हो गए। नाउ सेव इट, मैंने सेव कर लिया। देन आई एम गोइंग टू रन दिस।
कैसे मुझे रन करना है, कुछ नहीं आ रहा है मेरा आउटपुट। अभी करना क्या है मुझे, अभी मुझे ये करना है, मुझे प्रोग्राम तो रन हो गया बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। डिफाइन करके गया था, तो डिफाइन करके गया था तो रन, मेरे पास वो मॉड्यूल है मेरे पास अभी, बट मुझे मॉड्यूल को एक्टिव करना है। मॉड्यूल को एक्टिव करने के लिए मैं लिखूंगा मॉड्यूल का नाम प्रोग्राम 16। ठीक है, मैंने प्रोग्राम मॉड्यूल को कॉल किया, मॉड्यूल मेरे पास आ गया। ऐसे ही मेरे पास जितना भी मॉड्यूल है सबको मैं कॉल कर सकता हूँ एक ही फाइल के अंदर अगर होगा तो। ये तो एक ही मॉड्यूल को कॉल किया, तो बाकी सारे मॉड्यूल को और बाकी सारे फंक्शन को वैसे कॉल कर सकता हूँ। एंटर नंबर 5, नाउ आई एम गेटिंग 25। अगेन देयर इज नो नीड टू रन द फाइल, ऑलरेडी फाइल मेरा रन में है। तो मैं क्या करूंगा, एंटर नंबर, सिर्फ मैंने क्या किया, प्रोग्राम 60 नाम का फंक्शन को कॉल किया, तो आ गया मेरे पास फंक्शन। फंक्शन सारे जो भी है फंक्शन के अंदर जो भी चीज लिखा था वो एक्टिव हो गया। मैंने जैसे 8 प्रेस किया, सो आई एम गेटिंग 16, राइट। अब मेरा करंट प्रोग्राम जो भी था अब मेरा एक्टिव हो गया और काम कर रहा है। प्रोग्राम जब लिखेंगे हम, तो उससे पहले DEF मींस डिफाइन प्रोग्राम, जो भी नेम ऑफ द प्रोग्राम, देन आर्ग्यूमेंट इसमें है नहीं, विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन का वैसे स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, देन कॉलन, देन हम लिखेंगे जो भी प्रोग्राम लिखेंगे हम एक टैब देकर लिखेंगे, एक स्पेस देकर लिखेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस मेंटेन करके लिखेंगे। मींस दीज आर द कोड्स आर इनसाइड द ब्लॉक, ये ब्लॉक के अंदर है कि ये फंक्शन में इतना सारे ब्लॉक है, अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन में रन करूंगा तो इतना सारे एक्टिव होंगे। ठीक है, और ऐसे भी कर सकता हूं, एक फंक्शन का सिंपल प्रोग्राम में दिखा सकता हूं आपको। DEF फंक्शन 1 प्रिंट फंक्शन 1। मैं दूसरा फंक्शन में आता हूं, DEF डिफाइन फंक्शन 2 प्रिंट फंक्शन 2, फिर बैक स्पेस करके मैंने बैक में गया, DEF फॉर्म 3, है ना। ऑटोमेटिकली कॉलम देते ही स्पेस अपने आप ले लेता है लेफ्ट से, प्रिंट फंक्शन 3 हो गया। मैं सेव कर दिया इसको एंड आई एम गोइंग टू रन दिस। रन हो गया। सपोज मुझे फंक्शन 2 चाहिए था, ब्रैकेट आगे लिखना जरूरी है, फंक्शन 2 एक्टिव हो गया। ठीक है, सपोज मुझे फंक्शन 3 चाहिए, एनी वे एनी टाइम यू कैन चेंज टू एनी ऑफ द फंक्शन इफ यू आर इन दैट पर्टिकुलर फाइल, अगर वो पर्टिकुलर फाइल आपका रन में है तो। again and again you can call the same function that can be run. ठीक है, so this is the concept, but we are going to see, we are going to solve the particular program as I have solved it earlier. So let's see the thing. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास था 18 ईयर्स एबव होगा तभी वो 18 ईयर या फिर एबव होना चाहिए। तो इसको कमेंट कर दिया मैंने, मल्टी लाइन कमेंट यूज कर लिया, आइदर सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज करके आप कर सकते हैं। अब देखिए एज नाम के वेरिएबल में मैंने आपका जो भी यूजर का एज होगा उसको इनपुट कराया। ठीक है, फिर मैंने कंडीशन चेक किया, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, आइदर 18 भी हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है। अगर दिस कंडीशन इज ट्रू देन ये शो करेगा यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ये बड़ा नहीं है, छोटा है, तो क्या करेगा, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। सेव किया और मैंने जाके उसको रन किया। ठीक है, मेरा था इसमें Q1 नाम का मेरा फंक्शन था, Q1 को मैं रन कर रहा हूँ। नाउ इट इज आस्किंग एंटर योर एज, मैंने लिखा 12, सो यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। वंस अगेन आई एम कॉलिंग द फंक्शन एंड आई एम पुटिंग हियर 18 लिख रहा है, यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि 18 ईयर्स तो कर सकते ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 100
नाउ 100 ईयर्स की आदमी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, ग्रेटर देन 18 उसका एज है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। So we are going for the second question. Write a function to print the table of a given number. एक टेबल प्रिंट करिए जो कि गिवन नंबर है ना। द नंबर हैज टू बी एंटर बाय द यूजर। यूजर कोई भी नंबर एंट्री करे बट उसका टेबल प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी द प्रोग्राम। चलिए उसको प्रोग्राम को देख लेते हैं अभी। सॉल्व यूजिंग द व्हाइल लूप। देखो दो टाइप का लूप्स यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, एक तो व्हाइल लूप, एक है फॉर लूप। व्हाइल लूप यूज करने के पहले हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप से पहले हमें पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर व्हाइल का आगे कंडीशन देना पड़ता है और व्हाइल के अंदर आइदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है उसका कंसेप्ट। जैसे काउंटर को मैंने 1 कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने एक नंबर को इनपुट करा लिया और नंबर का टेबल बनाना है मुझे, ठीक है। कैसे? जब तक मैं ट्राई करूंगा, टेबल तो होता है ना 1 से लेकर 10 तक होता है, इसलिए काउंटर में मेरा 1 है और काउंटर को मैं बढ़ाता जाऊंगा 10 तक। जब तक काउंटर 10 नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। और फिर प्रिंट करेगा क्या, num2, मतलब जो भी आपने नंबर लिया था, मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर देन काउंटर का वैल्यू जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, मतलब जैसे 5 इंटू 1 इक्वल टू, और फिर 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 जो भी वैल्यू आ जाएगा, आने के बाद फिर एक नंबर हमने बढ़ा दिया काउंटर का वैल्यू, 5 2 जाकर क्या आएगा, ऐसा करके पूरा लूप आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम फॉर में कैसे करके देखेंगे। फॉर लूप में ऐसा होता है, हम कोई रेंज तो लास्ट टाइम समझा दिया था, किसी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे रेंज। मैंने ये रेंज बोला था, रेंज फंक्शन में जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो शुरुआत होता है, जो लास्ट वाला होता है ये टारगेट +1 होता है ना। इट विल बी एक्सक्लूड, वो नंबर नहीं आता है, उसके पहला नंबर तक जाता है। मतलब हमें अगर 10 तक जाना था, मैंने 11 कर दिया, या फिर आप 10 + 1 भी कर सकते हैं, 10 + 1 भी टाइप करेंगे तभी वो i के वैल्यू 10 तक जाएगा, राइट। अब प्रिंट करना क्या है, सेम चीज, यहाँ पे जो चीज कर रहा था यहाँ पे वही प्रिंट करना है। जैसे num2 प्रिंट किया, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, वहां पे काउंटर था तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर num2 इंटू i, जो भी नंबर आपने लिया था उसमें से 1 2 3 4 करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं एक बार। Q2 क्वेश्चन 2 था, नंबर मैंने डाला 8, नाउ 8 का टेबल आ गया, 8 का टेबल ये सॉल्व यूजिंग द व्हाइल लूप, सेम आ गया हमारा। फिर मैंने स्टार स्टार किया था सेपरेट करने के लिए, फिर यूजिंग फॉर लूप ये भी 80 तक आ गया, ठीक है। नाउ इट इज सॉल्व्ड। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, write a program that prints the minimum and maximum of 5 numbers entered by the user. 5 नंबर यूजर एंटर करेगा, उसमें से मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर आप निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकाल के दिखाएंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो मैंने ये किया कि काउंटर को 1 कर लिया और मेरे पास लार्जेस्ट नंबर को मैंने 0 कर लिया और स्मॉलेस्ट नंबर को भी 0 कर लिया, कि सबसे बड़ा वाला नंबर मेरे पास 0 है और सबसे छोटा वाला नंबर भी मेरे पास 0 है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई नंबर आया नहीं, जो भी नंबर आएगा पहला नंबर मैं लार्जेस्ट से और स्मॉलेस्ट से मैच कराऊंगा, ठीक है। और लार्जेस्ट से बड़ा है वो नंबर तो लार्जेस्ट में शो करूंगा, अगर वो नंबर स्मॉलेस्ट से छोटा है, मैं 0 से कम अगर माइनस में है तो वो नंबर स्मॉलेस्ट में शो करेगा। और बड़ा नंबर कहाँ पे, जब देखो दोनों तो 0 है ना। अगर नंबर 0 से बड़ा है, सपोज 5 मैंने एंटर किया, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5, और स्मॉलेस्ट नंबर 0 है तो वही 0 रहेगा। एंड अनदर केस, अगर स्मॉलेस्ट नंबर, अगर आपने कोई नंबर डाला वो -5 सपोज डाला, वो क्या होगा, नम तो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, लार्जेस्ट 0 है, उससे बड़ा नहीं है, तो लार्जेस्ट में 0 ही रहेगा। और स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, ये 0 जो था ना -5 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में दिखाएगा, हाँ यहाँ पे ये काउंटर है तो इसमें क्या करेगा,
5 बार है तो काउंटर 1 से स्टार्ट हुआ, वाइल 5 जब तक कम है 5 बार तब तक ये काउंटर प्लस करते जाएगा, ऐसे बढ़ाते जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। सेम इसको मैंने दोबारा कुछ चेंज नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सेल में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा है। मैं नंबर टाइप किया, एंटर नंबर, मैं 5 नंबर टाइप कर रहा हूँ, सपोज 5 -6 0 2 11। अब सबसे बड़ा वाला नंबर तो मेरा 11 है और सबसे छोटा है -6। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। Now let's see the next question. Next question is write a program to generate the sequence. जैसे -5 है, 10 है, -50, 20, -25 up to n, where n is an integer input by the user. User एक इनपुट करेगा n नाम का वेरिएबल, n नंबर पे, तो वहां तक वो प्रिंट करेगा। और इसमें सीक्वेंस ऐसे बना हुआ है, सीरीज आप देख लीजिए, तो 5 का टेबल में बना हुआ है, और 5 में जो मल्टीप्लाई है, 5 में जैसे कि 1 मल्टीप्लाई है मीन्स ऑड नंबर है तो नेगेटिव में दिखा रहा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई है मीन्स इवन नंबर वो पॉजिटिव में है। देखो -5 -15 -25 ये 1 3 5 से मल्टीप्लाई है तो ये नेगेटिव नंबर शो कर रहा है, एंड 10 20 ये जैसे कि 2 और 4 पे मल्टीप्लाई हुआ है ये पॉजिटिव नंबर पे शो कर रहा है। तो ऐसे ही हमें प्रोग्राम लिखना है, देखते हैं प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये 10 हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि हमने एक नंबर लिया n, क्वेश्चन में था कि आपको n तक लेना है, n यूजर से इनपुट कराना है, तो फॉर मैंने क्या किया, ऐसे लिया, फॉर i इन रेंज 5 से स्टार्ट करेगा। ऐसे ये बताया था कि हमारा मतलब टारगेट हमारा क्या होगा, ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन, फाइनल कहाँ पे होगा n+1। मैंने पहले बोला था लास्ट टाइम कि 10+1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे n+1 का मतलब है n तक जाएगा एंड 5 5 करके स्टेप बढ़ाए। ठीक है, ये कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इफ i %10 अगर 10 से डिविजिबल है, आपका जो भी 5 है 10 हो गया, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। हमने क्या किया कि अगर 10 से डिविजिबल है, 10 20 30 40 ये सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव। ये अगर नंबर से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है, तो प्रिंट कर दो सेम नंबर, i के वैल्यू प्रिंट कर दो, है ना, i की वैल्यू 5 10 है ना, जैसे 10 है तो 10 प्रिंट करेगा और 20 है तो 20 प्रिंट करेगा। अगर नहीं है तो होगा क्या, i में जो भी वैल्यू है, जैसे 5 है, उसमें से आप उसके साथ -1 मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेटली -1 मल्टीप्लाई करने के बाद और नेगेटिव में ही नंबर आता है। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं, और यहाँ पे ये किया गया है कि अगर हम यूज करेंगे एंड इक्वल टू कमा, एक सीरीज एक लाइन में बनते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीरीज में या फिर सेम लाइन में बनाने के लिए हम लोग इसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम अभी सेव करते हैं फाइल, देन वी आर गोइंग टू रन इट। ये क्वेश्चन डिफाइन का फंक्शन का नाम है Q4, रन मॉड्यूल Q4 किया, Q4 के साथ एंटर टारगेट नंबर, सपोज मैंने दे दिया 55 दिया, नहीं 55, हाँ ठीक है 55 तक गया, तो मुझे -5 10 -15 जो ऑड नंबर पे देखिए सब माइनस में आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं देख रहा हूँ, मैं इसका एंड में ना ये लगाना चाहता हूँ, इसलिए ताकि एंड में एक स्पेस के बाद कॉमा आ जाए। ठीक है, स्पेस के बाद एक कॉमा आ जाए, उसको हम ट्राई करके देखते हैं। सेव किया, वन सेकेंड आई एम रनिंग दिस मॉड्यूल एंड Q4 रन हो गया।
क्यू पर रन होने के बाद एंटर टारगेट, वही 55 दे दिया। देखो 55 तक सेम लाइन में आ गया। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एंड और सेपरेट का काम किया। ठीक है, now this question is over. Now we are moving for the next question. Next question is, a year is a leap year if it is divisible by 4, except that years divisible by 100 are not leap year unless। चलिए, लीप ईयर निकालने का हमें एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हम करके दिखाएंगे। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन लीप ईयर निकालने का उन्होंने बता दिया कि हमने ये सेट किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि नॉट लीप ईयर अनलेस दे आर डिविजिबल बाय 100। तो सेम इसके अकॉर्डिंग अगर सेट करेंगे हम लोग, तो हमारा 4 डिजिट हम लेंगे। ठीक है, अगर आप 4 डिजिट का ईयर है, हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो 3 डिजिट से बड़ा होना चाहिए और 5 डिजिट से नंबर छोटा होना चाहिए। ये 5 डिजिट का सबसे छोटा वाला नंबर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा होना चाहिए। हमने कंडीशन दे दिया। अगर है ये, तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 है, उसका रिमाइंडर 0 है, 100 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर 0 है, 400 से भी डिवाइड करेंगे, अगर उसका 0 है, तीनों ट्रू है। ठीक है, ये होगा लीप ईयर। नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, और इसका रेंज के अंदर अगर नहीं है, ईयर इज नॉट वैलिड टू कैलकुलेट, ट्राई अगेन। ठीक है, हम उसको फिर रन करके देखते हैं। Q5, अच्छा ये सिलेक्टेड था इसलिए दिखाया ये Q5। ठीक है, एंटर डिजिट ईयर मैंने 52 दिया, उन्होंने बोल दिया कि नो इट्स नॉट द वैलिड ईयर। 3 डिजिट का नंबर देखता हूँ, 999, नो इट इज नॉट वैलिड। 2020 कर दिया, इट इज ए लीप ईयर, है ना। 2021, it is not a leap year. Now calculations done. Let's see for the next question. Write a program to find the sum of 1 plus 1 upon 8 plus 1 upon 27 plus ऐसा प्लस करते जाएगा अप टू 1 अपन एन क्यू, एन 3 नहीं एन क्यू। जैसे कि ये पहला नंबर क्या था, 1 के साथ 1 का क्यूब था, ये 1 क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब कितना, 1 ही है, मतलब 1 अपन 1 क्यूब। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, इसके साथ प्लस होगा 1 अपन 2 क्यूब। ठीक है, प्लस 1 अपन 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27, ऐसे ही ये चलते जाएगा। तो इस स्टेप को काम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे, देखेंगे ऐसा कैसे कैसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम ये है, देखिए हमें समेशन निकालना था, तो सम इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। ठीक है, हमें एक नंबर ले लिया इनपुट बाय द यूजर n, जहां तक हमें प्रिंट करना है, ले लिया यूजर से n, कहां तक हमें टारगेट लेना है। अब काउंटर मैंने स्टेप स्टेप बढ़ाने के लिए काउंटर को 1 में सेट किया। अब काउंटर का काम क्या है, काउंटर जब तक n से छोटा है या फिर n का बराबर नहीं हो जाता तब तक चलेगा, है ना। प्रिंट सम प्रिंट करते जाएगा, सम को हम बाद में ब्लॉक भी कर सकते हैं। सम इसलिए प्रिंट कराए, हम देखना चाहते हैं कि सच में सम प्रिंट हो रहा है कि नहीं। और ये जो है 1/8 है, 1/8 का वैल्यू निकाल के वो प्रिंट करेगा। 1/8 का मतलब है, समझा दिया था मैंने, क्यूब निकलेगा। तो ऐसे सम के साथ क्या प्रिंट करेगा, सम जो भी है उसके साथ 1 अपन काउंटर टू द पावर काउंटर, है ना। जैसे कि काउंटर में जो है टू द पावर काउंटर, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और फिर काउंटर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, और फाइनल सम निकलेगा। हम इसको रन करके देखते हैं। Q6 टारगेट नंबर, सपोज मैंने 5 दिया, देखो पहला सम 0, फिर ये आया
ये 25 ये आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ये टू द पावर 3 होगा, नॉट द काउंटर, काउंटर इज द मिस्टेक, टू द पावर 3, क्योंकि जैसे कि काउंटर में 1 है, 1 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, ये होना चाहिए था 1 अपन 1 टू द पावर 3, ठीक है। नाउ दिस इज ओके एंड वी आर गोइंग टू रीरन द प्रोग्राम। सेम क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी 5 दिया। नाउ यू कैन सी ये 1/8 का वैल्यू था, ये 1/8 के साथ ये जुड़ के आ रहा है, ठीक है। और फाइनल सम हमारा यही है, राइट। पहला प्रोग्राम में था गड़बड़ था, सो स्क्वायर नहीं करना था, सो नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a program to find the sum of digits of an integer number input by the user। यूजर से कोई भी नंबर आप इनपुट करा और हर एक डिजिट को उसको सम कर देता। लेट्स सी द सम। सम हम कैसे करेंगे? सम हम ऐसे करेंगे कि हर एक डिजिट को हम निकालेंगे। हर एक डिजिट को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को अलग अलग करने के बाद फिर हम उसको सम करते जाएंगे। तो हर एक डिजिट को अलग करने का क्या तरीका है हमारे पास? ये तरीका है कि हम एक ले लेंगे, सम ले लेंगे, सम में तो जोड़ने के लिए है ना, रिमाइंडर हम निकालेंगे। रिमाइंडर जो भी नम है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, उसका जो भी है स्टोर द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट हमारा स्टोर करेगा रैम में। लास्ट डिजिट स्टोर करने के बाद मैं क्या करूंगा ना, सम में मेरे पास जो भी था उसके साथ रिमाइंडर मैंने ऐड कर दिया, है ना। यही तो करना है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर तो ऑब्वियसली राइट साइड से ये एक नंबर को मुझे हटाना है, डिस्कार्ड करना है लास्ट डिजिट को। अगर 10 से मैंने फ्लोर डिवीजन कर दूंगा, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 1234 डिवाइडेड बाई 10। अगर 10 से डिवाइड करूंगा 123.4 आएगा। 0.4 तो हमें चाहिए नहीं, 123 नेक्स्ट नंबर के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर के लिए जब हमें चाहिए तो हमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 मिल जाएगा। 1 2 3 को फिर से हम रिमाइंडर निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा एंड फिर 12 का 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अगर सबको सम करते हुए जाएंगे हमारा लास्ट में सम मिल जाएगा 1 2 3 पर, या फिर जो भी नंबर आपने पॉजिटिव नंबर दिया था उसको एंटर करने के बाद हमें मिल जाएगा, उसका आंसर मिलेगा, राइट। लेट्स ट्राई दिस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए था, ठीक है। कोई भी मैं 3 डिजिट का नंबर लेता हूँ, 982 982 9 + 8 17 + 2 19। और टेक अनदर नंबर, कोई भी दूसरा नंबर लेते हैं, 2 3 4 5 2 3 4 5। लेट्स सी, 2 3 4 5, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, and same number is here, 14 + 14 28। now we are getting the result, ठीक है। now we are proceeding for the next question। now the next question is write a function that checks whether an input number is palindrome or not। palindrome का नंबर कैसा होता है कि आपने अगर कोई भी नंबर डाला उसका ऑपोजिट में सेम नंबर आएगा तो palindrome है। जैसे 1 2 3 2 1, अगर मिरर में हम देखेंगे इस साइड से दिखेंगे 1 2 3 1 है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर सेम नंबर आता है वो पैलिंड्रम, अगर नहीं है तो पैलिंड्रम नहीं है। जैसे 2 3 4 1 0, ना लेफ्ट से है पैलिंड्रम ना राइट, सॉरी लेफ्ट से जो है राइट से वही नहीं है, सो इट इज नॉट ए पैलिंड्रम। ओके, इसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम ये है कि हमें एक बार एक नंबर लेना है, ठीक है। हमें नंबर जो लेना है रिवर्स के साथ मैच कराना था, तो एक ही साथ जब इनपुट लिया रिवर्स और नंबर इक्वल टू करके मैंने इंट वेरिएबल लेके कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करके ले गया। कोई भी पॉजिटिव नंबर आया उसका मैंने न्यू नंबर मेरा 0 कर दिया, ठीक है। न्यू नंबर 0 करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको किया while num is greater than 0, नंबर जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये क्या करेगा,
हमारे लूप चलते जाएगा। नम को पहले 10 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो है वो मैंने आरईए में स्टोर किया। फिर उसके बाद क्या किया, नया नंबर हमारे पास कैसे बनेगा, नया नंबर को तो पहले हमने 0 असाइन किया था कि न्यू नंबर आपके पास जो भी नया नंबर था उसके साथ रिमाइंडर जो है उसको रखो, उसके साथ उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4 है, सो 4 को हम क्या करेंगे, सपोज 1 2 1 है या फिर 2 3 2 है, लास्ट में 2 आया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगी। ठीक है, अब फिर दूसरा नंबर को मुझे लाने के लिए नॉम को 10 से फ्लोर डिवीजन कर लिया, मेरे पास आएगा 2 3 से 2 3 2 से लास्ट का 2 हट गया और 23 है, 23 से फिर से डिवाइड करूंगा 10 में, 3 आएगा, 3 आने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास था 20, ठीक है, 20 प्लस 3 23 हो गया, 23 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 230, ठीक है, ऐसे करके लास्ट में मुझे मिल जाएगा 232, सेम नंबर मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा, अब 232 नहीं, 232 के साथ और एक जीरो भी आ जाएगा, लास्ट में जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए मैं नॉर्म को क्या करूंगा, लास्ट में न्यू नंबर को 10 से फ्लोर डिवीजन करूंगा और रिवर्स नंबर जो भी आपने एंटर किया था नंबर उसके साथ मैच कराऊंगा, नम के साथ नहीं, क्योंकि नम का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो इसलिए रिवर्स नंबर के साथ मैं मैच कराऊंगा, मतलब सेम नंबर जो एंटर कराया था, अगर न्यू नंबर को 10 से डिवाइड करके रिवर्स मैच कराऊंगा, अगर बराबर है तो पैलेंड्रम, नहीं है तो नॉट पैलेंड्रम। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं, ये Q8, ठीक है, पॉजिटिव नंबर दिया 52325, डेफिनेटली इट इज पैलेंड्रम नंबर। फिर से Q8 को मैं रन करना चाहता हूँ, Q8 में ये करना चाहता हूँ 52623, डेफिनेटली ये पैलेंड्रम नहीं है, या इधर से देखेंगे तो इधर से देखेंगे पैलेंड्रम नहीं होगा, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू program that asks the user to enter the length in centimeters. If the user enter a negative length, the program should tell the user that is not the the entry is invalid. Otherwise, the program should convert the length to inches and print out the result. So there are 2.5 centimeters in an inch. एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास अगर सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर लिए हैं तो हम करेंगे अपन 254, जो भी सेम प्रोग्राम हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, दो टाइप का किया गया है, सेंटीमीटर पहले इनपुट कराया, अगर सेंटीमीटर 0 से बड़ा है तो कन्वर्ट करना है ना, 2.5 पर से डिवाइड कर लिया, सेंटीमीटर 2.5 पर वो इंच में आ गया और इंच को हमने दिखा दिया, अगर ये 0 से बड़ा नहीं है एल्स में इनवैलिड इनपुट होगा, ट्राई अगेन, ठीक है। और उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है कि सेंटीमीटर को हमने ले लिया और सेंटीमीटर अगर 0 से छोटा है, अब 0 हो गया, हम क्या करेंगे, ये इनवैलिड कर देंगे, ठीक है। और फिर इनवैलिड करने के बाद फिर हम पूछ रहे हैं उसी क्वेश्चन में कि भाई दोबारा आप एंटर तो करो, दोबारा एंटर किया सीएम में, अगर फिर देखा सीएम से बड़ा है तो सही है, काम करेगा, अगर बड़ा नहीं है इनवैलिड इनपुट, ट्राई अगेन, फिर से करेगा, ट्राई करो, है ना। जब तक सीएम का वैल्यू, सेंटीमीटर का वैल्यू 0 से छोटा है तब तक ये लूप चलते रहेगा, बोलेगा कि दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा एंट्री करो, जब तक बड़ा नहीं हो जाता है, 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है Q9 का है, तो रन करेंगे हम Q9 में, ठीक है। Q9 सेंटीमीटर है, सपोज 30 सेंटीमीटर है, सो 11 पॉइंट समथिंग है, तो मैं अगर 33 करता हूँ, 33.33, अच्छा ये इंटीजर में कन्वर्ट करना इट वाज डिफिकल्ट टास्क, सो 33 कर दिया, 12 पॉइंट समथिंग,
ठीक है, ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था Q1M Q9M मॉडिफाइड वाला, ठीक है। लेंथ अगर मैंने -5 दिया, इनवैलिड इनपुट, एंटर, ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करो, एंटर इनपुट, मैंने 5 दिया, नाउ इट इज करेक्ट हो गया। जब तक मैं इसको एंट्री नहीं कराऊंगा, चलिए मैंने इसको नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला को Q9 को एक बार रन करा रहा हूँ, मैं -9 कर दिया। नाउ इनवैलिड इनपुट, ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करो, बट नॉट शोइंग, नॉट आस्किंग कि दोबारा मार्क्स ऑफ, दोबारा इंचेस एंट्री करो ना। इसमें दोबारा आपको पूछेगा कि व्हाइल लूप, जब तक ये नेगेटिव है तब तक ये लूप चलते जाएगा। अगर 10 हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये 0 से बड़ा हो जाएगा, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर 88। नाउ 88 का आ गया आंसर, है ना। सपोज 0 नहीं, -9 नहीं, -55 नहीं, -111111 नहीं, पॉजिटिव में डालो 56, यस पॉजिटिव में डालो तो आंसर दिखा दिया। नाउ प्रोग्राम फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। Now we are going to see the next question. At a store charges ₹120 per item if you buy less than 10 item. 10 से कम आप खरीदोगे तो ज़्यादा पैसा लगता है, ₹120। अगर 10 से 99 के बीच में, 10 to 99 के बीच में आपने खरीदा तो ये ₹100 पर आइटम लगेगा आपको, ठीक है। और अगर आप 100 से ज़्यादा खरीद रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा है, ₹70 पर आइटम लगेगा। तो आप इसका प्रोग्राम देखिए, ठीक है। देखते हैं इसका प्रोग्राम। हमारे पास कंडीशन है कि अगर पहले हम आइटम देखेंगे कितना है, अगर 10 से छोटा है हम आइटम का प्राइस कितना करेंगे, जो भी है 120 इंटू आइटम कर दिया। एल्स इफ अगर ये नहीं है, अगर आइटम इज लेस देन, यहाँ पे ऐसे किया, आइटम इन बिटवीन 10 से इक्वल है या फिर बड़ा है, और 99 से इक्वल है या फिर छोटा है, इन बिटवीन 10 to 99, तो ये ₹100 आइटम का चार्ज हो जाएगा। अगर नहीं है ये दोनों से तो क्या हो जाएगा, ₹70 इंटू आइटम का चार्ज, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन 10 है, Q10। सपोज मैंने 5 आइटम खरीदा तो 5 आइटम 120 करके 600 आ गया। सपोज आप खरीदना चाहते हो 11 आइटम, 11 इंटू 100 उस कैटेगरी के अंदर आ गए। सपोज मैं आइटम खरीदना चाहता हूँ 100 आइटम, 7000 है। अगर मैं इसी केस में अगर 99 आइटम खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 9900 देना पड़ रहा है, जबकि 100 का मुझे कम देना पड़ रहा है, ठीक है। एनीवे, सो दिस वे दिस वी हैव सॉल्व द प्रोग्राम। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए शॉर्ट प्रोग्राम टू इनपुट डिजिट एंड प्रिंट इट वर्ड्स। तो वर्ड्स में प्रिंट करना है, तो वर्ड्स में प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा जो भी है, अगर 0 प्रिंट है तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, एलिफ एलिफ करके प्रोग्राम करेंगे 9 तक। तो नाउ इट इज क्वाइट इजी, ठीक है। 0 to 9 एंटर करने के लिए देंगे, और फिर कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट एंटर कर रहा है तो ऐसे है। अदरवाइज अगर ये बड़ा नंबर है, क्वेश्चन तो ऐसे है, बट अगर बड़ा नंबर है फिर उसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किए, हम क्या करते हैं, एक एक डिजिट निकालते हैं, एक एक डिजिट निकाल के फिर हम दिखा सकते हैं। अगर डिजिट इक्वल टू 0 होता क्या है, उस फंक्शन को फिर उसके अंदर कॉल करके हम कर सकते थे। एनीवे, दिस प्रोग्राम कैन बी, this is the nice program, it is quite easy. I write a short program to check whether the square root of a number is prime or not. एक स्क्वायर रूट निकालना है, वो प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो प्राइम नंबर कैसे निकलता है उसको दिखाना है, और जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, और फिर दोनों को चेक करना है, ठीक है। देखो SQRT फंक्शन को मुझे यूज करना है, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो मुझे एक मॉड्यूल, सिस्टम का मॉड्यूल को, लाइब्रेरी को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया, और फिर नाम मैंने एंटर करा लिया। नाम जब मैंने एंटर कराया तो मेरे पास क्या हो गया, वो नंबर को मुझे क्या करना है, नंबर को मैथ डॉट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिया। वो इंटीजर टाइप का कन्वर्ट करेगा,
करने के बाद एस क्यू में स्टोर करेगा। एस क्यू इज द int फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड चेक द नंबर ऑफ द डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हम चेक करने के लिए, प्राइम नंबर चेक करने के लिए काउंटर को 0 लगाया, और 1 से लेकर जो भी एस क्यू है +1 तक जाएगा, हर एक नंबर से डिवाइड करते जाएगा, ठीक है। हर एक नंबर उसको डिवाइड करते जाएगा, और अगर उसका फैक्टर ज्यादा निकल रहे और 2 से ज्यादा अगर निकल रहे, मीन्स 1 और सेम नंबर से अगर डिविजिबल है, ओनली डिविजिबल है 1 और सेम नंबर, तो इसमें क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। अगर बाकी कोई भी नंबर 2 से ज्यादा अगर उसका फैक्टर्स निकल रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो एस क्यू को हम आई से डिवाइड किया, अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो हम काउंटर को 1 बढ़ाया कि हाँ नंबर 1 से तो डिविजिबल होता है और सेल्फ से भी डिविजिबल होता है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। ऐसे जिसके साथ भी डिविजिबल है वो काउंट करते जाएगा। अब फिर काउंटर को हम चेक करेंगे, 2 से अगर बड़ा हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं है 2 से बड़ा नहीं है, 2 ही हो सकता है, तो क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। लेट्स चेक दिस प्रोग्राम। ये क्वेश्चन 12 है। मैंने 25 दिया, 25 का क्या है, 5 आएगा। 5 द स्क्वायर रूट इज ए प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। मैंने अभी क्या करूंगा, 4 4 से 16 दे रहा हूं। 16 में क्या है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो 3 आ रहा है मल्टीपल, या फिर 3 फैक्टर्स आ रहा है, तो इसके लिए ये प्राइम नंबर नहीं है। आप ऐसे कोई भी नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। सपोज मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई दूसरा नंबर, जैसे कि 125 स्क्वायर रूट या फिर नंबर इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। सो ये प्राइम नंबर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n ऑड नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो बड़े से छोटा दिखाना है और ऑड नंबर दिखाना है सिर्फ, ठीक है। इसके लिए देखते हैं प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसमें ये है, पहले तो हम n इनपुट करा लिया, ठीक है, और इनपुट कराने के बाद क्योंकि n ऑड नंबर्स था तो n इनपुट कराया, तो हमें करना क्या है, f इंटू 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड किया, अगर वो 1 है, ठीक है, तो ये चलेगा। इसका मतलब है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, हम देखना चाहते हैं, ठीक है। अब करने के बाद क्या करना है हमें, n इंटू 2 से, मतलब n का जो नंबर है उसके डबल में गया, ठीक है। फिर उसको हमने क्या किया, क्योंकि n इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि हमें जितना नंबर डालना था उतना नंबर दिखाना था, इसलिए। तो अगर ऑड कर दूंगा तो आधा हो जाएगा नंबर, बट मैं आधा करने से पहले मैं एक बार चेक करता हूं। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 है, 1 है ना, इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हमें चेक करना चाहते थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, n इंटू 2 से लेकर हमारे 0 तक आएगा और 2 करके माइनस आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो एल्स में मैंने लगाया n इंटू 2 -1, एक माइनस कर दो। सपोज n इंटू 2 इक्वल टू 11 हो रहा है या फिर 13 हो रहा है, या जो भी नंबर हो रहा है, एक माइनस करने के बाद फिर हमने क्या किया, वहीं से 0 तक आएंगे, है ना, क्योंकि हमें 11 ही चाहिए था, ठीक है। 11 चाहिए था, ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर हमें निकालने के लिए ये प्लानिंग किया हमने। ऑड नंबर निकालने के बाद फिर ऑड नंबर से 2 माइनस करते आएंगे 0 तक, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 13 है,
ठीक है, सपोज 10 देखना है हमें तो 20 हो रहा है। सो 19 से लेकर 19, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमें मिल गया ऑड नंबर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गया। ठीक है, अगर मैं दूसरा देखना चाहता हूँ 25 ऑड नंबर देखना चाहता हूँ, देखो 25 मतलब 50 हो रहा है, 50 का एक कम 49, 49 से लेकर 1 तक मेरे पास 29 ऑड नंबर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये ऑड नंबर निकालने के लिए अगर इवन नंबर है, इवन नंबर से ऑड निकालने के लिए -1 करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। दो सीरीज निकालना है, ए में है सीधा पॉजिटिव 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 चलते जाएगा तो 3 3 करके स्किप हो रहा है, और दूसरा में क्या है जब स्किप हो रहा है तब माइनस, एक स्किप में प्लस दूसरा स्किप में माइनस, ऐसे होते जा रहा है। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, एक तो टारगेट ले लिया हमने, ठीक है, दो टाइप का सीरीज निकालना था ना इसलिए। ठीक है, टारगेट निकाल दिया, टारगेट में क्या है कोई भी नंबर ले लिया आपने। ठीक है, क्योंकि फॉलोइंग सीरीज सीरीज प्रिंट करना था तो हमें जैसे कि 1 4 7 इस टाइप का प्रिंट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे आई का वैल्यू 1 से लेकर टारगेट +1 ले दिया और 3 3 करके स्किप करके गया, क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो 3 3 करके स्किप करके गया, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम सॉल्व, ये आसान है। दूसरा देखते हैं जो नेगेटिव नेगेटिव आएगा उसके लिए देखते हैं। एक्स ले लिया 0, काउंटर भी 0, नम 3 कर दिया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इसमें, फाइल एक्स इज लेस देन टारगेट, जो भी नंबर है एक्स मतलब 0 से लेकर उस नंबर तक बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो नंबर देखो, अगर काउंटर जो भी है 0 से बढ़ाया था हमने, 0 लिया था, अगर काउंटर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, काउंटर 2 से अगर डिविजिबल है, काउंटर इंटू नम फिर प्लस कर देगा। देखो इसमें सीरीज क्या है, 1 है, -4 है, 7 है, -10 है। ठीक है, 3 3 करके ऐसे बढ़ते गया। ठीक है, तो आप फिर प्रिंट क्या किया, तो एक्स है ना, एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा क्योंकि काउंटर के साथ नम, नम में मेरा 3 है, 3 3 करके मल्टीप्लाई करते गया और उसके साथ 1 ऐड करते गया। ठीक है, काउंटर 2 से डिविजिबल है मतलब काउंटर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते गया कि अगर 3 1 जा है नहीं होगा, 3 2 जा है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। अगर 3 1 जा है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, काउंटर का वैल्यू कितना था 2, 1 था नहीं है, तो ये काउंटर इंटू नम +1 सीधा कर देगा। ठीक है, और प्रिंट क्या करेगा, x इंटू -1, इसको नेगेटिव में प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9। ठीक है, 1 3 5 7, ये जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर के लिए ये तो इवन नंबर के लिए हो गया, ऑड नंबर के लिए ये है जो भी वैल्यू आएगा उसमें -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा और फिर हम काउंटर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। सपोज 10 कर दिया। ठीक है, ये 10 टाइम्स शो कर रहा है, अच्छा 10 तक गया, 1 4 7 10 और 1 -4 7 10, सॉरी इसका आंसर ये 1 -4 7 10। अगर मैं चाहता हूँ इसको 20 या फिर 40 तक करवाऊँ, ठीक है, 40 तक मैं आ गया, 1 4 ऐसे करते करते 40 तक तो पहुँच गया, 3 3 बढ़ के। देखो हर दूसरे में जैसे मल्टीप्लाई किया हमने तो इसमें नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन इट इज डन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 15. Write a short program to find average of list of numbers entered to the keyboard. कीबोर्ड से जब तक एंटर होता जाएगा तब तक उसका लिस्ट का जो भी है, जो भी लिस्ट आपने एंटर किया उसका एवरेज नंबर दिखाइए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब तक y है ना, ओपिनियन आपका y मीन्स यस आपको एंटर करना है, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, OP इक्वल टू पहले से हम y सेट कर दिया और काउंटर में 0 सेट कर दिया कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, सम में हमारे पास कुछ है ही नहीं, एवरेज में हमारे पास कुछ है। While OP इक्वल टू y, आइदर स्मॉल y या फिर यूजर कैपिटल Y प्रेस करेगा, तब तक ये लूप चलते जाएगा। ठीक है, वो पूछेगा एंटर ए नंबर। हर कोई नंबर एंटर किया, एंटर करने के बाद ये क्या करेगा ना, सम के साथ जुड़ते जाएगा और फिर काउंटर बढ़ाता जाएगा। काउंटर इसलिए बढ़ते जाएगा कि हमें पता चलेगा कि कितना नंबर एंटर हुआ, तभी तो हम लास्ट में उतना नंबर से डिवाइड करेंगे जो भी सम आ गया, यही तो करना है ना। और फिर हमने पूछा ओपी आपका ओपिनियन क्या है, इनपुट कंटिन्यू, यस और नो। अगर वाई कर दिया तो चलते जाएगा, अगर नो कर दिया तो ये लूप बंद हो जाएगा। अगर लूप बंद हो गया तो काउंटर में हमारे पास जो भी वैल्यू है और सम में जो भी वैल्यू है इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा एवरेज मिल जाएगा और हमने एवरेज प्रिंट कर दिया। राइट, इसको रन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 Q15। राइट, इसमें एंटर ए नंबर, हम एक नंबर एंटर करेंगे। कौन सा नंबर एंटर करेंगे, थ्रू द कीबोर्ड। अच्छा, सपोज 55 किया, कंटिन्यू आगे चलाना चाहते हो 65 70, सॉरी ये स्नो पूछा था। राइट, तो हम क्या करेंगे, फिर से ध्यान से चलाएंगे। 15 एंटर नंबर, सपोज 10, कंटिन्यू यस। दूसरा नंबर पूछ रहा है, मैंने 20 दिया है, कंटिन्यू यस, है ना। इसमें लिस्ट ऑफ नंबर डालूंगा बट नॉट ए टारगेट कि 5 नंबर के लिए मैं लिमिट नहीं करूंगा। इसमें अनलिमिटेड नंबर डाल सकते हो, एक ऑप्शन दे रखा है इसलिए 30। फिर पूछ रहा कंटिन्यू, अगर मैं नो कर दूंगा तो और लेगा नहीं, मुझे बता देगा 30, 20 और 10 का एवरेज जो है वो बताएगा। जब तक y के अलावा कोई भी कैरेक्टर आप प्रेस करते हो तब तक ये चलेगा। ठीक है, दैट इज प्रोग्राम इज रनिंग, वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। Next program is write a program to print 3 sides of a triangle and print whether it is equilateral, scalene or isosceles। हमें पता है equilateral मतलब all sides are equal, as scalene no sides are equal and isosceles 2 sides are equal। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं प्रोग्राम। आपने ए बी सी 3 साइड हमने ले लिया, हम चेक करेंगे। ए का साइड 0 से बड़ा होना चाहिए, बी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, सी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई डेसिमल प्लेसेस हो सकता है, इसलिए हमने फ्लोट में कर दिया। अगर तीनों इक्वल है, हमने क्या प्रिंट कर दिया, इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर तीनों इक्वल नहीं है, एंड एड करके ट्राई कर दिया, ये स्केलन हो जाएगा। स्केलन, SCLANE, स्केलन ट्रायंगल। अगर ये दोनों सही नहीं है तो तीसरा वाला तो सही होगा ही होगा, आइसोसेलेस होगा। ठीक है, अगर ये तीनों सही नहीं है, ये नेस्टेड इफ के अंदर है, ये तीनों मतलब ये प्रोग्राम ये जो है 0 0 से बड़ा नहीं है, कोई नेगेटिव आपने दे दिया तो ये क्या करेगा ना, दिखेगा ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16 को रन करके देखते हैं। Q16, सपोज मैंने दिया -2 2 3, ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म। सो मैं दे रहा हूं यहाँ पे 12 3 5, सो स्केलन हो गया। सपोज मैं दे रहा हूं 5 9 5, आइसोसेलेस है, 2 साइड्स आर इक्वल है इसमें। अब 3 साइड्स को इक्वल करके देखते हैं, 8 8 8, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ सारे हमने ऑप्शन ट्राई कर लिया, देन वी आर गेटिंग द रिजल्ट। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a program to take an integer as an input and check whether it is ends with 4 or 8. If it ends with the 4, prints ends with 4. If it ends with 8,
प्रिंट एंड्स विथ 8। अगर 4 से एंड है तो एंड्स विथ 4 दिखाएगा। अगर 8 से एंड है 8 से तो एंड विथ 8। अदरवाइज ये प्रिंट करेगा एंड्स विथ नाइदर 8 नॉर 4। तो हमें ये पता है कि हमें लास्ट डिजिट निकालने का हमें पता है कि 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट है। हम फिर लगा देंगे कंडीशन उसमें, इफ इक्वल टू 4 then ends with 4, if equal to else if equal to 8 then it is ends 8, else it's not neither ends with 4 or 8। ठीक है, हमने नंबर लिया, नंबर लेने के बाद उसको रिमाइंडर कर दिया, मीन्स लास्ट डिजिट हमने ले लिया 10 से डिवाइड करके, आ गया 10 लास्ट डिजिट अगर 4 है तो ये एलिफ, अगर 8 है तो ये आ गया, ये तो एंड्स विद नीदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार रन करके देख लेते हैं। Q17 so 241 ऐसा 201 ends with neither, 28 ends with 8 लास्ट डिजिट का एंड है, ends with 4। ठीक है, now we are moving to the next question। Next question is write a program to take n where n is greater than 20 as an input from the user। n का वैल्यू 20 से बड़ा होना चाहिए। प्रिंट नंबर फ्रॉम 11 to n, 11 से लेकर n तक जाएगा। when the number is a multiple of 3 prints tipsy and when it is a multiple of 7 print topsy, when it is a multiple of both tipsy topsy। 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल जो है टिप्सी टॉप्सी, 3 का मल्टीपल्स में टिप्सी, 7 का मल्टीपल्स में टॉप्सी प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रोग्राम। अगर एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है, नंबर लेने के बाद हमने क्या किया, आई इन रेंज 12, 11 से ऊपर करना था ना, 12 टू नम प्लस 1। ठीक है, नम तक जाएगा। अगर हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है, 3 से डिवाइड किया, अगर उसका 0 है, आई के वैल्यू जो भी एक नंबर आते जाएंगे, 0 है और 7 है, दोनों से डिविजिबल है, दोनों का मल्टीपल है, तो प्रिंट करेंगे टिप्सी टॉप्सी की जगह टिन सिन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर 3 से है तो टिन टिन और 7 से है सिन सिन, अगर दोनों से है तो टिन सिन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे है पहले तो 3 टिन सिन कर दिया क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। एंड इफ सिर्फ 3 से डिविजिबल है टिन टिन, अगर 7 से है सिन सिन। ठीक है, नहीं तो प्रिंट करेगा आई, सेम नंबर प्रिंट करते जाएगा। रन करके देखते हैं। Q18 मैंने लिखा 30 तक हमें चाहिए। देखो 30 तक है, पहले टिन टिन जैसे 12 था 3 से डिविजिबल है, 13 किसी से डिविजिबल नहीं है, 14 7 से डिविजिबल है, 15 किस से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है। ठीक है, 21 16 17 ये किसी से डिविजिबल नहीं है, 18 3 से डिविजिबल है, 19 किसी से नहीं है, 20 किसी से नहीं है, 21 3 से भी है 7 से है, 13 सी दोनों आ गया। ऐसा करके 30 तक है। ठीक है, ये 18 से 21 हो गया, 42 हो जाएगा, इस टाइप का बढ़ते जाएगा हमारा। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, राइट ए शॉर्ट प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स एंटर थ्रू द कीवर्ड। कीवर्ड्स आप एंटर करते जाओ और लार्जेस्ट नंबर जो है वो उसको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो टारगेट हमने ले लिया एक और फिर लार्जेस्ट और नाम ले लिया, एक इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, पहले पूछा कि हाउ मेनी नंबर्स यू वुड लाइक टू एंटर, पहले कीवर्ड से पूछ लिया कि कितना नंबर आप एंटर करना चाहते हो, उतना बार हम लूप चलाएंगे, लूप चलाने के बाद आप नंबर एंटर करते जाओ। ठीक है, 1 से लेकर टारगेट। ठीक है, उतना बार आप चलाते जाओ और चलाने के बाद क्या होगा, आप पहले चेक करेगा नंबर अगर लार्जेस्ट से बड़ा है। ठीक है, तो पहला नंबर जो है इन्होंने क्या किया, लार्जेस्ट में सेव कर लिया।
पहला नंबर हमारा हम मान लेंगे लार्जेस्ट है, ठीक है, नम भी है और लार्जेस्ट भी है, ठीक है, हम सेव कर लिया। फिर बाद में हमने क्या किया कि 1 से लेकर टारगेट, टारगेट प्लस 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले हमने एक नंबर ही एंटर करा लिया, ठीक है। फिर फॉर लूप के अंदर बाकी नंबर हम एंटर करा रहे हैं कि हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आप एक नंबर एंटर कराओ, और नंबर स्टोर किया, ठीक है। यहाँ पे पहले नंबर स्टोर था, यहाँ पे भी नंबर स्टोर है, और लार्जेस्ट में भी हमारा क्या नंबर है, जो पहला नंबर डाला था उस नंबर के साथ हमने कंपेयर किया। अगर नंबर बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर वो बन जाए, नहीं है तो लार्जेस्ट जो है वही रहेगा। ऐसे करके हम ट्राई करते चलते गए, फिर लास्ट में हमें लार्जेस्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं 19 को। मैं सपोज 5 नंबर एंटर करना चाहता हूँ। 56 मेरा अभी लार्जेस्ट में स्टोर है और नम भी है। मैं अगर 5 दिया तो 56 लार्जेस्ट है। सपोज 95 से कंपेयर किया, 95 बड़ा है तो लार्जेस्ट 95 भी हो गया। 0 कंपेयर किया 0 से, 95 भी बड़ा है अभी, 95 से 0 कंपेयर किया, 95 भी बड़ा है। अब मैं अगर 999 दिया, कंपेयर किया, 999 बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर 999 हो गया, ठीक है। दोबारा हम करते हैं, सारे नेगेटिव नंबर से ही करते हैं। मुझे वही 5 नंबर देना था, मुझे 9 सबसे बड़ा है ना, चलो कोई बात नहीं। 0 -9 -89 -5, 9 सबसे बड़ा है, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 1 आवर से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एवरी इंटीजर बिटवीन 1 and 10 डिविजिबल बाय n, m से डिविजिबल होना चाहिए। ऑल्सो रिपोर्ट वेदर द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय m इज इवन और ऑड। m से जो डिविजिबल है वो इवन है या ऑड है। 1 से लेकर n तक चलेगा प्रोग्राम। लेट्स सी द प्रोग्राम। इनपुट एंटर ए टारगेट नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने ले लिया, मल्टीपल कितना चाहिए, ठीक है। सो i इक्वल टू 1, मल्टीप्लीकेशन इज लेस देन, व्हाइल मल्टीप्लिकेशन अपन मल में क्या है, एक मल्टीपल ले लिया और टारगेट नंबर भी हमने ले लिया, ठीक है। टारगेट नंबर जो है नम में है, जब तक मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर है i के साथ मल्टीपल होगा, i के वैल्यू बढ़ते जाएगा, जब तक वो लेस देन है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इनटू i किया, वो रिजल्ट में स्टोर हो गया, और रिजल्ट में क्या, रिजल्ट को फिर डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अगर रिजल्ट 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर, अगर नहीं है तो ऑड नंबर, और फिर काउंटर बढ़ाता गया। तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एवरी इंटीजर बिटवीन 1 to n, 1 से लेकर जो भी नंबर आप इनपुट करोगे तब तक जाएगा। एक डिविजिबल दे दो, आप नंबर दे दो, अगर उससे डिविजिबल है, कोई भी डिविजिबिलिटी नंबर दे दो, डिविजिबल है ना, तो वो डिविजिबिलिटी शो करते जाएगा, और डिविजिबिलिटी शो करने के बाद दिखाएगा डिविजिबल होने के बाद जो भी है वो जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है वो इवन है या ऑड है, राइट। रन करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फंक्शन टारगेट नंबर मैंने 21 तक लिया, एंटर मल्टीपल 3 का मल्टीपल पे जाते हैं, 3 का मल्टीपल 3 है ना, 3 से लेकर 21 तक गया। तो उसमें वो चेक कर रहा है कि 3 6 जो भी मल्टीपल, 3 तो ऑड नंबर है, 6 इवन, 9 भी मल्टीपल है ऑड, 12 इवन, 15 ऑड, 18 इवन, ये वहां तक गया, ठीक है। सपोज हम दूसरा ले लेते हैं, एक टारगेट नंबर है हमारा 52 और हमने 4 से डिवाइड करते गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो सारे इवन आएंगे, 5 से करते गए, 5 से 5 ऑड है, इवन है, ऑड इवन ऑड इवन, ऐसा मल्टीपल करते हुए 1 से लेकर वहां तक गया, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। आप ऐसे एज ग्रुप है, एम्प्लॉय का एज ग्रुप आप डालिए, एम्प्लॉय जितना एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर 26 to 35 में है उस ग्रुप में कितना है, 36 to 45 के ग्रुप में कितना है, 46 to 55 के ग्रुप में कितना एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसको दिखाना है प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम करके हम दिखाते हैं। ग्रुप 1 को 0, ग्रुप 2 को 0, ग्रुप 3 को 0 और ग्रुप 4 को 0 कर दें,
ठीक है, 4 ग्रुप हमने ले लिया। यहाँ पे 4 ग्रुप क्यों लिया देखते हैं। पहले ये फॉर लूप लिया कि पहले हमने पूछा यूजर से कितना एम्प्लॉय का आप करना है एंटर, एज ग्रुप, एज एंटर करना है, तो जितना है हमने वहां तक लूप चला लिया फॉर लूप में। ठीक है, तो उसमें क्या किया, फिर हमने एंटर कराया एज, 26 से 55 तक का एज आप एंटर कराइए। अगर एज 25 से बड़ा है और 35 के बीच में है, हमें ग्रुप 1 को 1 बढ़ा दिया। अगर 36 से 45 के बीच में है, ग्रुप 2 को 1 बढ़ा दिया। अगर 46 से 55 के बीच में है, हमने ग्रुप 3 को 1 बढ़ा दिया। और अगर इनके बीच में नहीं है, ग्रुप 4 को 1 बढ़ा दिया। ग्रुप 4 इसलिए यूज किया है कि आउट ऑफ रेंज। और ये फॉर लूप जहां पे एंड हुआ, सारे लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि टारगेट नंबर जितना एम्प्लॉय का करना था वो हो गया। उसके बाद G1 मतलब 25 से बड़ा है और 35 तक जाएगा, तो ये हमारा आ गया G1 में। और फिर 36 से 45 के बीच में यहाँ पे जो है, जो रेंज में आया था G2 हमने बढ़ाता गया था, तो G2 में। और फिर G3 अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो ये G4 में आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सॉरी, Q21 कितना एम्प्लॉय है, सपोज मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, मैंने दिया सपोज 12 दे दिया, मैंने दे दिया 28, 38, 48 और 58। अब हम देखते हैं 28 जो है ये 26 और 35 के बीच में है, सो 1 है। ठीक है, अब सॉरी 12 जो है ये आउट ऑफ रेंज है और 58 आउट ऑफ रेंज है, इसलिए 2 हो गया। ठीक है, 28 हमारा 26 और 35 के ग्रुप में है। 38, ठीक है, 38 हमारा 36 और 45 के ग्रुप में है। और 46 और 55 के ग्रुप में 48 है, तो इसलिए इनमें 1-1 है और इसमें 2 है। ठीक है, now I think this video, you will like this video definitely. It is solved all the problems, maximum of the different type of problems which we are using in looping, branching and decision making. Okay, so please subscribe the channel and like the videos and click on the bell icon to get the latest videos. Thank you so much for watching the video. Thank you.